अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में तजम्मुल हुसैन BS इंग्लिश की क्लास उर्दू शायरी का आगाज़ और तरक्की के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। टोटली हम लेक्चर नंबर 32 की तरफ और इस के लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए पहले हिस्से में हमने पढ़ा था वली दकनी, और आज का हिस्सा जो आज का लेक्चर है उसमें है हमारे पास मीर तकी मीर की पूरी जो शायरी या उनकी जो लाइफ है उसको वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए मैंने 5 हिस्सों में इसे तकसीम किया है। जिसमें पहला हिस्सा आपको जैसे नज़र भी आ रहा होगा कि मीर दूसरे शोरा की नज़र में, यानी दूसरे जितने भी शोरा थे वो मीर के बारे में क्या नज़र रखते थे। दूसरा हिस्सा है मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी। तीसरा हिस्सा है मीर तकी मीर की अदबी खिदमात। चौथा मीर की शायरी पर नाकदीन की राय है। और पांचवा और आखिरी हिस्सा जो मैंने बनाया है वो है मीर की शायरी का फ़िक्री जायज़ा। तो सबसे पहले हम पहले हिस्से की तरफ चलते हैं कि मीर के बारे में उनके हम असर या और जितने भी दूसरे शोरा थे उनकी क्या राय थी। मीर जो है एक अजीम शायर थे, इससे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, और शायराना अज़मत की बिना पर इन्हें खुदाए सुखन भी माना जाता है। मीर ने अमूमन अपने आप को गालिब का शागिर्द गर्दाना है, यानी गालिब की शागिर्दगी तस्लीम की है। इनके जो हम असर हैं वो भी ये चीज़ एतराफ़ करते हैं कि मीर का जो कलाम है और गज़ल है ख़ास तौर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये एक तन्हा अकेला अछूता जो है वो मीर को ही एजाज़ हासिल है। मीर के जो हम असर हैं उनमें गालिब, नासिख, सौदा, ये सारे लोग कहीं ना कहीं हर अंदाज में मीर की तारीफ़ करते हुए आपको नज़र ही आएंगे। जैसे गालिब की निगाह में मीर का क्या मकाम है। गालिब कहते हैं कि रीख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रीख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इसी तरह ज़ौक़, वो भी जो है मीर के बारे में एक राय रखते हैं, और वो ये है न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। यानी ज़ौक़ कहते हैं कि जितने भी हम दोस्त थे या हम असर हैं उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन जो मीर की गज़ल के अंदर दर्द है, तड़प है, वो किसी और की गज़ल में पैदा नहीं हो सका। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो मीर के बारे में कुछ यूँ कहते हैं कि हाली सुखन में शिफ्ता न मुस्तफ़ीज़ हूँ, शागिर्द मिर्ज़ा का मुक़ल्लद हूँ मीर। यानी शागिर्द मैं मिर्ज़ा का हूँ लेकिन मैं मुक़ल्लद किसका हूँ, मानने वाला किसका हूँ, वो मैं मीर का हूँ। यानी वो भी यूँ मीर की ही जो है ना खूबी बयान करते हैं। सौदा जो कि इनके हम असर भी थे, वो कुछ इस अंदाज से कहते हैं कि सौदा तो इस ज़मीन में गज़ल दर गज़ल लिख, सौदा तो इस ज़मीन में गज़ल दर गज़ल लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। यानी तूने गज़लें अभी लिखनी है और मीर जैसा उस्ताद होने की अभी, यानी तो ख़ुद को मीर से वो पीछे समझ रहे हैं। हसरत मोहानी मीर के बारे में क्या कहते हैं, शेर मेरे भी हैं पर दर्दो लेकिन हसरत, शेर मेरे भी हैं पुर दर्दो लेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। यानी वो कहते हैं कि मेरे शेरों में भी दर्द ज़रूर है, लेकिन जो दर्द मीर के शेरों में उस जैसा दर्द मेरे शेरों में भी शायद नहीं है। अकबर आला आबादी जो है वो मीर के बारे में कुछ इस तरह से बयान करते हैं, मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज़ पे जाऊँ अकबर, मैं हूँ क्या चीज़ कि इस तर्ज़ पे जाऊँ अकबर, नासिख ज़ौक़ भी जब चल न सके मीर के साथ। यानी अकबर आला आबादी कहते हैं कि जहाँ नासिख ज़ौक़ ऐसे आला पाए के शोरा वो मीर के साथ नहीं चल सके, मीर की बराबरी नहीं कर सके, तो फिर अकबर तू कहाँ,
तू कैसे उसकी बराबरी कर सकता। तो ये एक जो राय है मुख्तलिफ़ शोरा की जो मीर के हम असर हैं या मीर के बाद में आए हैं, तो वो हर लिहाज से मीर तकी मीर को गज़ल का उस्ताद, गज़ल का बानी, दर्द का शायर, आह का शायर, ये सारा कुछ तस्वर करते हैं। तो ये हमारा जो पहला हिस्सा है मीर दूसरे शोरा की नज़र में। दूसरे हिस्से में जो कि मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी हैं उसकी तरफ चलें तो जनाब सबसे पहला हिस्सा है कि नाम, मोहम्मद तकी नाम था। मीर तकी मीर जो है इनका मीर जो है वो तखल्लुस था, नाम इनका मोहम्मद तकी। 1722 में जो अकबर आबाद या आगरा भी उसे कहा जाता है, वहाँ पे पैदा हुए। वालदैन जो है उनका ताल्लुक़ हिजाज़ यानी ईरान से आए हुए थे, हिजाज़ से था। बचपन इन्होंने अपना सारा जो है इलाहाबाद में ही गुजारा और फिर इन्होंने सफ़र दिल्ली का ज़रूर किया। वालिद का नाम मोहम्मद अली और उनका जो लक़ब था वो था अली मुत्तकी। मुत्तकी इनका इसलिए भी मशहूर हो गया, एक दरवेश सिफ्त इंसान थे तो इस बिना पे इनको अली मुत्तकी कहा जाने लगा, यानी बड़े तसफ़्फ़ुफ़ वाले और दरवेश सिफ्त इंसान थे इनके वालिद। सगा चचा नहीं था इनका, एक चचा था, मुँह बोला चचा था, सैयद अमानुल्लाह। तो उनका भी इनकी मुख्तलिफ़ मसनवी अंदाज से या मुख्तलिफ़ कुतुब में मीर तकी मीर अपने इस सुतीले या मुँह बोले चचा सैयद अमानुल्लाह का ज़िक्र करते हुए मिलते हैं। शादियाँ जो थी मीर तकी मीर की वो 2 हैं और मीर तकी मीर के अब्बू की 2 शादियाँ थी और मीर तकी मीर जो है उनकी दूसरी बीवी से मतलब थे। मीर तकी मीर की जो और भाई थे तो वो सुतीले यानी पहली माँ से 2 भाई थे और जो इनका अपना एक सगा भाई था तो उसका नाम मोहम्मद रज़ी था। तो ये मीर के घराना इससे है। उसके साथ ही बचपन में ही वालिद और चचा चचा अमानुल्लाह जिसका मैं ज़िक्र भी कर रहा था, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया। जब मीर तकरीबन 11 बरस के थे तो इन दोनों हस्तियों का जो है ना उस वक्त इंतकाल हो चुका था। तो यूँ समझ लीजिए मीर की जो ज़िंदगी थी, एक 11 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा और उसमें उसका शफ़क़त वाला बाप और शफ़क़त वाला चचा दोनों इंतकाल कर गए, तो उनके अंदर एक दर्द की कैफियत यानी यहाँ से ही स्टार्ट हो गई। मीर के वालिद की वफ़ात के बाद जायदाद का जो तनाज़ा हुआ तो उसमें सुतीले मीर के भाई ने जायदाद पर कब्ज़ा कर दिया और मीर को कुछ भी ना मिला और यूँ मीर को जो है ना दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। बाप की वफ़ात, मुँह बोले चचा की वफ़ात और फिर जायदाद से लाताल्लुक़ कर देना भाइयों का, तो ये ऐसे सदमात थे जिन्होंने मीर के अंदर गम दुख की जो लहर थी वो ज़्यादा बढ़ा दी। दिल्ली में मीर फिर वहाँ से आगरा को छोड़ के दिल्ली की तरफ उन्होंने सफ़र किया तो वहाँ शमसादुद्दौला जो मीर का ठिकाना बने, तो उन्होंने रोज़ीना 1 रुपये मुकर्रर किया वजीफ़े के तौर पे। शमसामुद्दौला जो थे उनके जो है मीर के वालिद यानी तकी मुत्तकी जिसे मैं कह रहा था, उनसे अच्छे खासे यानी रस्म व रवाज रस्म दोस्ती या दोस्ताना या ताल्लुक़ वास्ता था, जिसकी बिना पे जब मीर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 1 रुपये रोज़ाना का जो है ना इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया और इसी को जो है फिर वो इस्तेमाल करते थे। मीर तकी मीर इस्तेमाल करते रहे और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते रहे। और मीर अपने ही वालिद की आखिरी अय्याम के बारे में भी कुछ इस तरह तज़किरा करते हैं कि वालिद साहब आखिरी अय्याम में जब वो चारपाई के होके रह गए तो उन्होंने आखिरी बार जो है ना एक जो है नरगिस के फूल की फरमाइश की और जब उन्हें नरगिस का फूल दिया गया तो उन्होंने सूंघा और फिर जो है इस तरह से कुछ ही दिनों बाद जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मतलब उनकी तकलीफ़ और ये सारा सिलसिला भी उसमें बयान होता। सुतीले भाई जो थे वो इनके साथ मतलब मीर के साथ जो रवैया रख चुके थे वो आपके सामने आया।
और समसाम उद्दौला ने ₹1 रोज़ीना जो इसका मुकर्रर किया, उस पर ये गुज़र औक़ात करते रहे। ये रोज़ीना तकरीबन 1739 तक रोज़ाना का जो ख़र्च ₹1 इसे वजीफ़ा मिलता था वो मिलता रहा और उस पर गुजारा करते रहे। लेकिन नवाब समसाम उद्दौला के जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर ये रोज़नीमा भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इनको फिर वही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस सूरत में जनाब ये अपने बड़े भाई के मामू सिराजुद्दीन ख़ान के पास, सिराजुद्दीन ख़ान आरज़ू के पास इन्होंने जाके पनाह ली। खैर वहाँ जब गए तो वहाँ भी इनके सौतेले भाई ने जो है ना काम कर दिखाया और ये वहाँ से भी उन्होंने इसको मीर तकी मीर को निकलवा दिया। इसके बारे में मुतज़ाद बातें हैं। एक ये है कि मीर तकी मीर ने ख़ुद वो जो है उस बड़े भाई के मामू के घर को छोड़ा। दूसरा ये है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तज़ाद हुआ जिसकी बिना पर उन मीर ने वो जगह छोड़ दी। मीर ने इन सारे औकात में बहुत सी जगहों पर मुलाजमत भी कोशिश की। खैर मीर को फिर आसिफ़ुद्दौला की पुरकशिश आफ़र आई। आसिफ़ुद्दौला जो थे वो उस वक्त बहुत ही मतलब लखनऊ में आसिफ़ुद्दौला का बड़ा नाम था और इतने तक भी था, इन लोगों के पास दौलत की काफ़ी फरावानी हुआ करती थी। और ये बहुत ही उन्हीं दिनों की ये चीज़ थी जो बहुत मशहूर हुई कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफ़ुद्दौला, नाउज़ुबिल्लाह, यानी इस तरह की जो कलमात भी सामने आए। तो मतलब ये था कि इनके पास पैसे की फरावानी थी और बहुत अमीर और कबीर लोग थे लखनऊ से। तो फिर दिल्ली के हालात भी उन दिनों में कुछ नासाजगार हो गए, अच्छे नहीं थे। तो इस सूरत हाल में मीर को जब ये आसिफ़ुद्दौला की आफ़र मिली तो यानी उनके दरबारी शायर बनने की, तो मीर वहाँ पहुँचे और आसिफ़ुद्दौला ने ₹300 माहवार पर इन्हें जो है ना वहाँ अपने दरबार के अंदर दरबारी शायर के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। उसमें फिर ये है कि 1739 तक तो समसाम उद्दौला के रोज़ीना पे गुज़र औक़ात हुआ। फिर 1782 में ये लखनऊ गए और फिर वहाँ रहे और वहाँ भी कहा जाता है कि कोई रंजिश की बिना पे दरबार आसिफ़ुद्दौला को छोड़ दिया। और फिर आखिरी अयाम जो थे इनके काफ़ी मुश्किलात में गुज़रे और फिर 1810 में लखनऊ के अंदर ही इनका इंतकाल हुआ। 1810 के जो इंतकाल है इनका, उससे पहले के जो इनके कुछ अयाम गुज़रे या कुछ साल बीते तो वो काफ़ी मुश्किल में गुज़रे। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नवाब आसिफ़ुद्दौला से भी किसी बात पे इनका जो है ना टकराव हो गया, जिसकी बिना पर इन्होंने उनके दरबार को भी, उनके जो दरबारी शायर बने हुए थे उसको भी छोड़ दिया था और फिर जो है वो सब कुछ छोड़ के आखिरी अयाम काफ़ी मुश्किलात में गुजारे और 1810 में इनकी जो है ना वो वफ़ात हुई। तीसरी चीज़ है मीर तकी मीर की अदबी खिदमात। तो अदबी खिदमात मीर तकी मीर की कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने 6 उर्दू के मुकम्मल दीवान लिखे, उर्दू के 6 दीवान, जबकि उनमें से एक इन्होंने फ़ारसी का दीवान भी लिखा। यानी 6 उर्दू के दीवान थे मीर के, एक फ़ारसी का दीवान था। चंद कसायद भी लिखे, अगरचे जो कसायद इन्होंने लिखे वो इनकी एक तरह से फील्ड नहीं थी, इनका मैदान नहीं था, इनका असल मैदान गज़ल गोई ही थी। लेकिन इन्होंने कसायद पर भी जो है ना कुछ कसायद भी अच्छे खासे लिखे। मसनवियाँ इनकी बहुत सारी मिलती हैं, यानी तकरीबन 35 या 37 मसनवियाँ आती हैं जिस पे जो है ना मीर तकी मीर ने जिनमें जो है ना अपने सुखन को